सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। संविधान में आज का हमारा टॉपिक है गिरफ्तारी से संरक्षण एवं हिरासत से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण, यानी कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को निरोध में रखा जाता है, डिटेन में रखा जाता है, उससे संरक्षण और गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पर दो आधारों पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला, यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का अभियोग है, दूसरा, कोई व्यक्ति शत्रुदेशीय है या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जा सकता है। पहला हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति को अलग संरक्षण प्राप्त है संविधान में, इसको अलग प्रकार का संरक्षण प्राप्त है संविधान में। तो यहाँ पर अपराध का अभियोग लगने वाले व्यक्ति पर या उसको कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो पहला तो ये कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा या कारण बताया जाएगा उस व्यक्ति को क्यों किस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है, परामर्श करने का अधिकार है और उससे अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। और यदि 24 घंटे से आगे या 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना है तो वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का करने का अभियोग है, तो ऐसे व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, संविधान में ये संरक्षण उसको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, शत्रुदेशीय या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत जो हिरासत में रखा गया व्यक्ति है या गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक बिना कारण बताए, बिना वकील के, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए 3 माह तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये जो 3 माह का समय है 1978 में 44वां संशोधन द्वारा 2 माह कर दिया गया है, तो इसकी जगह अब संविधान में 2 माह है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि 2 माह से अधिक हिरासत में रखना है तो वहां पर एक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन द्वारा या प्रतिवेदन से ही या सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उसको आगे डिटेन किया जा सकता है। या फिर यदि यह सलाहकार बोर्ड यह परामर्श दे कि किसी व्यक्ति को 2 माह से आगे अरेस्ट करके हिरासत में रखने का कोई औचित्य
नहीं है तो वह उसको छोड़ दिया जाएगा। यदि सलाहकार बोर्ड यह परामर्श दे कि ऐसे व्यक्ति को आगे डिटेन रखना औचित्यपूर्ण है, न्याय संगत है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और वह खतरा उत्पन्न करे या उससे खतरा उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर यह व्यवस्था है। लेकिन सलाहकार बोर्ड की परामर्श के बाद भी संसद यदि विधि बनाकर यह निर्धारित कर दे कि उसकी हिरासत की अवधि कम या ज़्यादा की जा सकती है, या विधि में यह प्रावधान कर दे कि ऐसे व्यक्ति की जो हिरासत है वो बढ़ा करके अन्य अवधि तक की जा सकती है, तो वहाँ पर सलाहकार बोर्ड के होते हुए भी संसद द्वारा विधि प्रभावी होगी। और सलाहकार बोर्ड इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाएगा, यह प्रक्रिया भी संसद विधि बना करके निर्धारित करेगी। इसके अलावा ये जो सलाहकार बोर्ड है, इस बोर्ड में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति सलाहकार बोर्ड में होंगे या तो वह हाई कोर्ट के जज रहे हों, या हाई कोर्ट के वर्तमान में जज हों, या हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हों, तो ऐसे व्यक्ति को इस सलाहकार बोर्ड में जो है सदस्य अथवा अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि सलाहकार बोर्ड ऐसे व्यक्तियों से ही मिल करके बनेगा। नेक्स्ट, जो गिरफ्तार इस स्थिति में यानी कि शत्रुदेशीय व्यक्ति की गिरफ्तारी या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी करने वाला प्राधिकारी उसको यह कारण बता सकता है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, और उसको अपने समक्ष यानी कि बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदन देने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी यदि यह तर्कपूर्ण तरीके से या तर्कसंगत तरीके से यह समझता है कि ऐसे तथ्यों को उजागर करना या प्रकाशित करना या उसको बताना औचित्यपूर्ण नहीं है, तो वह तथ्यों को छुपा सकता है और गिरफ्तारी के जो आधार है वो नहीं भी बता सकता। ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, ये समझ लीजिए कि जो निवारक निरोध विधि है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि कोई षड्यंत्र होने से पहले, कोई जघन्य अपराध होने से पहले, देश के विरुद्ध कोई भी संकट आने से पहले ऐसे व्यक्तियों को जो संकट का कारण बनते हैं, षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है। तो यह है व्यवस्था जो संविधान में दी गई है। ये अनुच्छेद 22 में दी गई है। अनुच्छेद 22 इसकी व्यवस्था करता है। इसके जो निवारक निरोध विधि है, यहाँ पर कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे आजादी से पहले 1939 में एक कानून था, भारत की सुरक्षा अधिनियम, भारत की सुरक्षा अधिनियम था। इसके अलावा इसके बाद जैसे रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसके अलावा मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके बाद भी कोफेपोसा, टाडा, पोटा आदि कानून बने जिनके अंतर्गत हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में रख सकते हैं और अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम निवारक निरोध विधि रखा गया है। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। इस संबंध में आप कमेंट में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि हम संविधान के संबंध में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और ताकि संविधान के बारे में सभी लोग समझ सकें, इसलिए हमने ये प्रयास किया है और अनुच्छेद सहित हम प्रावधान सहित सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट भी और तथ्य भी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।